Good morning class. Now today we are going to learn chapter number 3, My Clock. Okay. So here's present the PDF of My Clock. Now you can see this My Clock. Now we are going to start the chapter. My little clock, my little clock. You can see here. My little clock, my little clock. He lives upon the shelf. मेरी छोटी सी घड़ी, मेरी छोटी सी घड़ी, वह कहाँ रहती है? He lives where my small clock lives. My small clock lives upon the shelf. यानी कि वह अलमारियों पर रहती है. He stands on 4 round golden feet. वह अपने 4 गोल सुनहरे पैरों पर खड़ी रहती है. आप देख सकते हैं फोटो में इस घड़ी के 4 पैर है ना, वो उस पर खड़ी रहती है. एंड सो सपोर्ट्स हिमसेल्फ, और ऐसे ही अपने आप को संभालती है. नहीं तो अगर 4 पैर पे नहीं खड़ी रहेगी तो फिर गिर जाएगी ना. हिज फेस इज़ वेरी वाइट एंड क्लीन. उसके चेहरा बहुत ही सफ़ेद और साफ़ है. उसका चेहरा क्या है? बहुत ही सफ़ेद और साफ़. हिज हैंड्स आर वेरी ब्लैक. उसके हाथ बहुत काले हैं. ही हैज़ नो सोप टू वॉश देम विद. उसके पास अपने हाथों को धोने के लिए साबुन नहीं है. एंड सफ़र्स फ्रॉम द लैक, और साबुन ना होने के वजह से, उसकी कमी के वजह से वो इससे सफ़र कर रहा है. यानी उसके हाथ अभी तक काले ही हैं. ठीक है. यानी जब आपके पास कोई चीज़ नहीं रहती है तो फिर आपको वो चीज़ झेलनी पड़ती है ना. तो एंड सफ़र्स फ्रॉम द लैक, यानी कि उसी की कमी को वो झेल रहा है. अपने गंदे हाथों को साफ़ नहीं कर पा रहा. ही होल्ड्स देम अप हिज ग्रीमी हैंड्स. वह अपने गंदे हाथों को पकड़कर रखा हुआ है. एंड पॉइंट्स एट मी ऑल डे, और पूरे दिन मुझे इशारा करता है. और इशारा करके क्या बोलता है? लास्ट लाइन देखिए सब लोग. मेक हेस्ट द मोमेंट वेस्ट. यानी कि जल्दी करो वरना ये पल बर्बाद हो जाएगा. तो वो क्लॉक मुझसे क्या बोलती है कि हमें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए. हमें हमेशा क्लॉक हमें क्या बताती है कि अपने पल को कभी भी बर्बाद मत कीजिए. ठीक है. तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है. सबको समझ में आ गया होगा. नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से देख लीजिए. माई लिटिल क्लॉक, मेरी छोटी सी घड़ी, मेरी छोटी सी घड़ी. ही लीव्स अपॉन द सेल्फ. वो कहाँ रहती है? ऊपर अलमारियों पर रहती है. ही स्टैंड्स ऑन 4 राउंड गोल्डन फीट्स. यानी वह अपने 4 गोल सुनहरे पैरों पर खड़ी रहती है. एंड सो सपोर्ट्स हिमसेल्फ, और उसी तरह से अपने आप को संभाले हुए है. हिज फेस इज़ वेरी वाइट एंड क्लीन. उसका चेहरा बहुत सफ़ेद और साफ़ है. हिज हैंड्स आर वेरी ब्लैक. उसके हाथ बहुत ही काले हैं. ही हैज़ नो सोप टू वॉश देम विथ. उसके पास साबुन नहीं है कि वो उसे साफ़ कर सके. एंड सफ़र्स फ्रॉम द लैक, और उसके कमी को वो झेल रही है. ही होल्ड्स देम अप हिज ग्रीमी हैंड्स. वह पूरे दिन वह अपना गंदा हाथ पकड़े हुए है. एंड पॉइंट्स एट मी ऑल डे, और पूरे दिन मुझे इशारा करती है. और क्या बोलती है? मेक हेस्ट द मूवमेंट वेस्ट. यानी जल्दी करो वरना ये पल बर्बाद हो जाएगा. ओके. ये हो गया आपका पूरा चैप्टर माई क्लॉक. समझ में आ गया सबको? अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दी हुई है. सपोर्ट्स मीन्स क्या होता है? होल्ड समथिंग अप सो दैट इट डज नॉट फॉल. यानी कि सपोर्ट करना मीन्स किसी चीज़ को पकड़ लेना ताकि वो गिर ना जाए. ठीक है. तो यहाँ पर घड़ी को सपोर्ट करने के लिए उसके क्या है? उसके 4 पैर हैं. सेकेंड है सफ़र्स फ्रॉम द लैक. हियर does not have something, the clock does not have soap to wash its hand with. यानी कि यहाँ पर सफ़र्स फ्रॉम द लैक मतलब जब आपके पास कोई चीज़ नहीं रहती है. यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो क्लॉक के पास क्या नहीं है? सोप नहीं है ताकि वो अपना हाथ धो सके. ग्रीमी मीन्स क्या होता है? डर्टी. और मेक हेस्ट मतलब क्या होता है? हरी, यानी कि जल्दी करना. अब हम आते हैं आपके एक्सरसाइज पर. यहाँ है आपकी एक्सरसाइज.
फर्स्ट रीडिंग पोर्शन को देखते हैं। पहला है ए वाला, देखिए, रीड एंड आंसर, यानी कि आप इसको पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर को चूज़ करना है जो आपको करेक्ट लगता है इन सब में से। ओके। द स्पीकर्स लिटिल क्लॉक स्टैंड, स्पीकर की, यानी कि जो ये पोयम बोल रहा है, आपको लिखा है, आपको बताया है, इसके एक नरेटर होंगे, इस पोयम के एक राइटर होंगे, ठीक है, उनको हम स्पीकर्स भी बोलते हैं। तो जो ये स्पीकर हैं उसके जो लिटिल क्लॉक है वो कहाँ पर खड़ी है, स्पीकर की लिटिल क्लॉक कहाँ पर खड़ी है, आप ऊपर देख सकते हैं। माई लिटिल क्लॉक ही लीव्स अपॉन द सेल्फ, वो कहाँ पर रहती है, सेल्फ पर रहती है। तो इसमें से क्या सही होगा, ऑन द टेबल, टेबल पर रहती है। सेकंड है ऑन द सेल्फ, सेल्फ पर रहती है। या थर्ड है इन द किचन, किचन में रहती है। सेकंड वन इज करेक्ट, आप सेकंड वाले पे टिक कर दीजिए, यानी कि सेल्फ पर रहती है। द फेस एंड द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज, जो उस क्लॉक का फेस है और जो उसका हैंड है वो एक दूसरे से अलग है, क्योंकि यहाँ देखिए, आप पोयम में देखिए, आप पोयम में स्टार्टिंग से 4th लाइन के बाद 5th लाइन देखिएगा। हिज फेस इज़ वेरी वाइट एंड क्लीन, हिज हैंड्स आर वेरी ब्लैक। क्यों है ऐसा, ही हैज़ नो सोप टू वॉश देम विथ एंड सफर्स फ्रॉम द लैक। तो दोनों के क्या है, कलर अलग है, या शेप अलग है, या उनके जॉब अलग अलग हैं। His face and the hand of the clock are different from each other because they are of different color. वो दोनों क्यों एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि उसका जो फेस है वो वाइट है और उसका हैंड जो है वो ब्लैक है। तो दोनों के कलर डिफरेंट है। ओके, नाउ सी वाला देखते हैं। Why are its hands black? क्यों उसके हाथ काले हैं? Because they are dirty, क्योंकि वो गंदे हैं। Because they have been painted black, क्योंकि वो पेंट किए गए हैं ब्लैक कलर से। तो क्या होगा इन दोनों में से, आपको पोयम में क्या बताया गया कि बिकॉज दे आर डर्टी, क्योंकि वो क्या हैं, गंदे हैं। तो आप यही वाला टिक करेंगे। सेकंड देखिए, पिक द लाइन दैट मीन्स द हैंड्स आर डर्टी बिकॉज देयर इज़ नो सोप टू वॉश देम विथ। पोयम में से वो लाइन पिकअप करिए जिसका मतलब ये निकलता है द हैंड्स आर डर्टी, कि हाथ गंदे हैं। क्यों गंदे हैं, क्योंकि देयर इज़ नो सोप टू वॉश देम विथ, क्योंकि उसके पास सोप नहीं है टू वॉश देम विथ, कि वो उससे उसको धो ले। तो पोयम में ये कौन सी लाइन बता रही है, या स्टार्टिंग की 7th लाइन देखिए, ही हैज़ नो सोप टू वॉश देम विथ, दिखा, ही हैज़ नो सोप टू वॉश देम विथ एंड सफ़र्स फ्रॉम द लैक। यही लाइन आपको लिख देनी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड वन, मेक हेस्ट द मोमेंट वेस्ट, यानी जल्दी करो वरना ये पल बर्बाद हो जाएगा। दीज वर्ड्स मीन, इस शब्दों का क्या मतलब है। ए है यू मे हरी और वेस्ट टाइम, या तो जल्दी करो या तो समय बर्बाद करो। हरी बिकॉज टाइम इज़ रनिंग आउट, जल्दी करो, क्यों, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। तो ये सेकंड वाला आपका सही है। आप थर्ड के बी पे टिक कर लीजिए। नाउ बी पॉइंट देखते हैं, थिंक एंड आंसर, यानी कि सोचो और आंसर दो। व्हाट वुड हैपन इफ़ वी टेक अवे द 4 राउंड गोल्डन फीट ऑफ द क्लॉक। क्या होगा अगर हमने इस 4 राउंड गोल्डन फीट क्लॉक का वो जो 4 राउंड गोल्डन फीट है वही ले लिया, यानी कि उसके पैर ही अगर ले लिए। देखिए आप, क्लॉक बेचारी का मुंह कैसा बन गया है, आपने इसके 4 पैर ले लिए ना, अब ये क्या हो गए, तो गिर जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको थिंक करना था, सोचना था, इसे आपको करना नहीं है। ठीक है, इसे आपको लिखना नहीं है कॉपी में। तो बी वाला कट कर दीजिएगा। इधर एक्टिविटी पोर्शन आ गया है, ये सब आपको कुछ कॉपी में नहीं करना है। ओके, सो अगले नेक्स्ट टर्न पर हम पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर,
जो कि देखा जाए तो चैप्टर 4 है, क्योंकि वो पोएम को हमने 3rd चैप्टर मान लिया है। तो ये वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे जंप इन फाइंड्स अ फ्रेंड, यानी जंप इन को एक दोस्त मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका माई क्लॉक चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको सिर्फ रीडिंग पोर्शन का ए पॉइंट पूरा कंप्लीट करना है अपने कॉपी में। कल आपकी कॉपी चेक होगी और आपको ये पोएम लर्न करनी है। कम से कम आपको 8 लाइन की पोएम लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न जब भी हमारा होगा हम आपसे ये 8 लाइन की पोएम पूछेंगे। ओके, सो टुडे क्लास इज नाउ going to over. If you people have any query, just come to my WhatsApp group and ask me. Okay, thank you.